अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बुध है 26 नवंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब हो रही है हमारा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। अगर आपने मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टली वाला बटन भी दबा सकते हैं। खाकसर आपका बड़ा मशकूर होगा। 26 नवंबर सियासी तौर पर PTI के लिए किस कदर अहम है आप सबके इल्म में है, लेकिन 26 नवंबर से लेके जो इस महीने के आखिरी 4-5 दिन हैं ये क्यों अहमियत इख्तियार कर रहे हैं अहम ओहदों के हवाले से, अहम ओहदों की तयनातियों के हवाले से, ये अहम ख़बर है। और आप देख पा रहे हैं कि हम हालत सफ़र में हैं। शहर इक़्तिदार से वापसी हो रही है लाहौर के लिए, तो रस्ते में रुक के आपसे मुखातिब इसलिए हुए वीलॉग की सूरत में कि ये जो बस्ता भरा है ख़बरों से थोड़ा थोड़ा करके आपकी खिदमत पेश किया जाए। एक तो कल की मुलाकात का फॉलोअप भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो भंग की फसल कहाँ काश्त होती है, सवाल किसका था और जवाब क्या था, तो वो डिस्कस मैं करूँगा। और दूसरा जो अहम ओहदे और अहम तयनाती हैं 26 नवंबर से ऑनवर्ड, उनकी अहमियत क्या बन रही है। 28वीं तरमीम का जो बिगल बज रहा है, पीपल्स पार्टी को कट टू साइज़ करने का क्या प्लान है, और इशारों किनायों में कुछ दानिश्वर और कुछ कॉलम नवीस अब आहिस्ता आहिस्ता TV चैनल्स पर बैठ कर मुस्तकबिल का एक बड़ा खौफनाक नक्शा खींच रहे हैं। उसमें कितनी सदाकत है। एक लड़की जिसके बाल काटे गए लोई भीर थाना जो इस्लामाबाद पिंडी की हदूद में है, मैंने जिक्र किया था परसों चौथा अपने वीलॉग में, उसका फॉलोअप मैंने इकट्ठा किया है कि उसकी डिटेल्स हैं क्या। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ आपकी खिदमत में कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद जो नए ओहदे और नई अपॉइंटमेंट्स और नई तयनाती हैं, उनका अगर मैं अहवाल बयान करूँ तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, वो 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। और उससे पहले आपने देखा उनकी अलविदाई मुलाकातें भी हो रही हैं। तो ये जो CDF का ओहदा नया बना, उसका नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हो रहा था कि जनरल मिर्ज़ा साहब की रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद वो ओहदा और उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के लिए भी कई लोगों ने ट्रक की बत्ती के पीछे अवामुन्नास को लगाया हुआ था। ये मामूल की कार्रवाई है, और मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि ये निज़ाम, ये सिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा तगड़ा हो चुका हुआ है। मैं ख़बर दे सकता हूँ, तज्ज़िया या उसको पसंद नापसंद करना आपका काम है। दूसरा जो इसमें अहम मुद्दा है वो कमांडर स्ट्रेटजिक नेशनल कमांड, जो फील्ड मार्शल का तयन ताहयात इस्तिस्ना और उसके साथ CDF की तकर्री, जो कि आर्मी चीफ़ ही होंगे ख़ुद जनरल आसिम मुनीर साहब, तो 5 साल के लिए उनका तयन होगा नवंबर 2025 से नवंबर 2030 तक, जैसे जनरल मिर्ज़ा रिटायर्ड होंगे। तो ये तो आपको चीज़ें वाज़ेह हैं। इसके साथ तीसरी शय जो लिखी हुई थी उस तरमीम में, वो है कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड। वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। उसकी जो तयनाती है उस सिलसिले में मेरे पास ये ख़बर है, गो कि क़यास राय से गुरेज़ करना चाहिए। मौजूदा जो सेटअप है ये इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करता, मुझे जो कल इत्तला भी मिली, लेकिन कुछ अंदाज़ा है, कुछ मैं अगर आपसे अर्ज़ करूँ कि ये थोड़ा इसमें ताख़ीर हो सकती है। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि नहीं, ये जैसे ही CDF का नोटिफिकेशन आएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इस सिलसिले में कुछ अल्लाह लोगों का मानना है कि ये ओहदा शायद पिंडी में ही रहे, और पिंडी में ओहदा अगर रहेगा तो उससे कई जो सीनियर्स हैं 4-5-6 जो हो सकते हैं मतवक्के तौर पर, ज़ाहिर बात है वो फिर सुपरसीड हो जाएंगे, तो इखलाकी तौर पर घरों को लौट जाएंगे। तो उससे एक नया सेटअप, एक नया खून, नया जोश, नया जज्बा, नई सिनर्जी उस ओहदे में आ जाएगी, और नए रफ़ीक़ कार जो हैं, नए रुफ़क़ा वो दस्तयाब होंगे। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ कर नहीं सकता। ये डिफेंस बीट मेरी है नहीं है। स्ट्रेटजिक मामलात पे बात करते हुए वैसे डर लगता है। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर सकता हूँ मालूमात की बुनियाद पे, या अल्लाह लोग जो फ़कीर लोग हैं, दरवेश लोग हैं, उनकी वजदान जो देख सकता है और जो जिस हद तक मैं उनसे गुफ्तगू कर सकता हूँ, तो वो बयान कर दिया आपने। और उसके बाद ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। ये कहानी जब वाज़ेह होगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि 28वीं तरमीम का जो बिगल बजा है वो उसमें हकीकत है, उसमें ख़ासी हकीकत है। उसमें ना सिर्फ ये नए सूबों की कहानी जो 28-32 की बजाय 12 का सीन डिस्कस किया जाएगा, बल्कि अगर मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि सूबे नागुज़ीर हो चुके हैं, ये बहस अब आप देखेंगे, सुनेंगे नेशनल डिस्कोर्स में। और जो लफ्ज़ होता है ना कि न्यू प्रोविंसेस आर इनएविटेबल, ये गुफ्तगू का हिस्सा होगा।
इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा दबाव पीपल्स पार्टी पर होगा और नए सूबे ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए ताकि नई क़यादत मिले, नज़्म व नस्क बेहतर हो। इसमें आप हो सकता है मुस्तक़बिल करीब में रेफ़रेंडम की आवाज़ें भी सुनें। क्या आएँ आवाम से पूछ लेते हैं, अपने शहरियों से पूछ लेते हैं कि क्या नए सूबे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मोहतात अंदाज़े से जो ख़बरें हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो रेफ़रेंडम की कहानी शुरू हो सकती है, न्यू प्रोविंसेस आर इनेविटेबल, ये बातें आप सुन सकते हैं। 28वीं तरमीम के खिदोखाल में पीपल्स पार्टी टू कट टू साइज़, पीपल्स पार्टी के लिए वार्निंग साइंस वो जन्म ले सकते हैं, जैसे कि सदारती इस्तिस्ना ख़त्म हो सकता है आईनी अदालत के ज़रिए अगर पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा अगर मगर की। एमकेएम की जो लॉन्चिंग है, एमकेएम की जो नई लहर है, जमात इस्लामी की जो नई लहर है, मैं तो उसके ऊपर एक हफ़्ते से बात कर रहा हूँ कि ये बेमकसद नहीं है। ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लहरें होती हैं, ये हमेशा वेल कैलकुलेटेड, वेल डिज़ाइंड होती हैं और वो बल्दियाती निज़ाम मांग रहे हैं, साथ नए सूबे मांग रहे हैं, हैदराबाद, कराची। यहाँ मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर सकता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों पंजाब में जो ज़िम्मेदार हुकूमत है, उनके साथ वफ़ूद की मुलाकात हुई, अहम वफ़द था एक। तो वहाँ नए सूबे की बात हुई, तो ज़िम्मेदार जो शख्सियत हैं पंजाब की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, ये तो नाकाबिल कबूल है। लेकिन उसी वफ़द की पिछले 24 से 48 घंटों में जब शहर इक़्तिदार में एक अहम शख्सियत से, अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई, तो वहाँ यानी पंजाब की शख्सियत जो सियासी हैं वो कह रहे थे कि जी ज़रूरत नहीं है नए सूबों की। लेकिन जब वही वफ़द इस्लामाबाद पिंडी में अहम तरीन लोगों से मिला तो उस वक्त को कहा गया कि सूबे तो ज़रूरत हैं, सूबे होने चाहिए। और यही नहीं बल्कि जो मौजूदा लॉट है सियासतदानों की, जो चाहे गवर्नमेंट में है, उनको मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि गवर्नेंस बेहतर ये नहीं कर पा रहे, ये नए सूबे नहीं बना पा रहे, ये बल्दियाती निज़ाम का नफाज नहीं कर पा रहे, ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको दूर नहीं कर पा रहे। तो ये सारे वो मसाइल हैं जो 28वीं तरमीम में जिनको हल किया जाएगा, चाहे नया बल्दियाती निज़ाम हो, नए सूबे हों या टेक्नोक्रेट्स और माहिरीन जो स्किल्स पर मबनी स्किल्ड लोग हैं, उनके किरदार को इसी हुकूमत का हिस्सा बनाना हो। मैं आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद रोशनी भी डालूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ लिख भी सकूँ। ये है उसकी जो 28वीं तरमीम के खिदोखाल हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कल के फॉलो अप भी। मुझे कई लोगों ने सोशल मीडिया पे टैग भी किया, पूछा भी, जनाब कल बिल्कुल हमारी मुलाकात हुई थी DGISPR से, मुख्तसर अहवाल मैंने बयान किया था। ये सवाल इस नाचीज़ का था कि ये हम कई दिनों से सुन रहे हैं कि खैबर में, वादी तीरा में कुछ इलाक़ों में जो भांग की फसल है या पोस्त की फसल है वो काश्त होती है। तो चूँकि इनडायरेक्टली ये कहा जाता है, तासुर दिया जाता है, बिलख़ुसूस मैंने इख्तियार वली साहब को कहते हुए सुना कि जी उसमें CM आफरीदी साहब जो हैं और उनके अहले ख़ाना या अज़ीज़ व अक़ारिब, वो भी शायद मुबैना तौर पर उनकी ज़मीन भी है। तो मैंने इस तनाज़ुर में तर्जुमान पाक फ़ौज से ये सवाल किया था कि जनाब क्या इदारे के इल्म में है कि ऐसा कोई सिलसिला है उनके या उनके अज़ीज़ व अक़ारिब का? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो उसी की सुर्ख़ी लगी हुई है कि हमारे पास पटवार ख़ाना नहीं है कि किसकी ज़मीन किसके पास है, या वहाँ के पटवार ख़ाने से जाके जवाब दें। वो पटवार ख़ाने का लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल हुआ कि हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं वो थोड़ा बदमज़ा हो गए और मुझ पे गुस्सा करना शुरू हो गए। जनाब ये मेरा लफ्ज़ नहीं था, ये तर्जुमान पाक फ़ौज ने मुझे जवाब देते हुए कहा, एक इंतहाई दिलचस्प मानी में और एक बरजस्तगी में उन्होंने कहा कि यार हमने पटवार ख़ाना खोला हुआ है कि जो हमें पता हो कि इसकी ज़मीन कहाँ है और कितनी क्या उसमें काश्त हो रहा है, ये तो पटवार ख़ाने को पता होगा। तो वो मेरे जो नून लीग के चाहने वाले दोस्त हैं उनसे अर्ज़ है कि ये DGISPR के अल्फाज़ हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं। और दूसरी बात जो हमने उनसे पूछी थी वो ओहदों के हवाले से और नेशनल कंसेंसस के हवाले से बात की थी। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि जहाँ मैं पाक फ़ौज के तर्जुमान की गुफ्तगू और सवाल जवाब आपसे रिपोर्ट करूँ, क्या बैसित सहाफ़ी मैंने जो KP सरकार है उनसे रब्ता किया? जी मैंने किया। शफ़ी जान साहब से मेरी ऑन रिकॉर्ड भी बात हो चुकी है, जो तर्जुमान हैं और वज़ीर इत्तलात हैं सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत के। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा कि 1 इंच भी अगर ज़मीन CM आफरीदी और उनके अज़ीज़ व अक़ारिब की, इख्तियार वली साहब या कोई और शख्स ये साबित करे कि वहाँ पे भांग या पोस्त की फसल काश्त हो रही है, तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। यही नहीं बल्कि उन्होंने एक और मौके पर मेरे साथ प्रोग्राम में ये कहा कि वो इख्तियार वली को इन इल्ज़ामात के ऊपर हर्जाने का नोटिस भेजने लगे हैं, वरना वो माफ़ी मांगे। तो ये जो मुद्दा था इसके ऊपर अगर तर्जुमान पाक फ़ौज का मौक़िफ़ बयान किया, मैंने सवाल बयान किया, तो KP सरकार का जो जवाब है वो भी आपकी खिदमत में मैंने बयान किया कि उन्होंने कहा 1 इंच भी अगर ज़मीन दिखा दी जाए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मेरे ही शो में कहा, शफ़ी जान साहब ने। ये हो गया दूसरा मुद्दा। तीसरे मुद्दे में मैं आपसे ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि इन दिनों आप नए सूबों की बहस में मीडिया हाउसेस के अलावा
जिन लोगों पर आपको नज़र रखनी चाहिए वो कुंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और पिछले निगरान सेटअप का हिस्सा। और मेरी इत्तला ये है कि ये जो नए सूबे बनाने का नक्शा जहाँ बनाया जा रहा है जिस थिंक टैंक या इदारे में, ये उसका भी हिस्सा है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द कुंवर दिलशाद साहब और दीगर लोग 18वीं तरमीम की ऊपर बहुत तनकीद भी करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये एक गैर मुल्की थिंक टैंक ने ये मनसूबा बनाया था और ये पाकिस्तान को इसने फ़ायदा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी को आड़े हाथ लेंगे। ये पेशन गोइयाँ कर रहा हूँ, अगर आप नोट कर लें तो मेहरबानी, कल को सच साबित हूँ तो दाद दीजिएगा, ना हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो बच्ची हमारी खातून जो लोई भीर में वाक़या पेश आया परसों चौथ, उसका मैं फॉलो अप नहीं दे सका आपको, तो उसमें हाँ, ये इससे पहले कि मैं उस बच्ची का ज़िक्र करूँ, एक ख़बर और दे दूँ। ऐन मुमकिन है कि मार्च अप्रैल तक 28वीं तरमीम के बाद जो शहर इक़्तिदार में दो अहम जो ओहदे हैं, यानी एक होता है ईवान सदर और एक होता है ईवान वज़ीर-ए-आज़म, ऐन मुमकिन है कि आप शहर इक़्तिदार में, शाहरा इक़्तिदार में कोई रद्दो-बदल भी देखें, ऐन मुमकिन है। इससे ज़्यादा मैं अभी ना अर्ज़ करूँ तो बेहतर है। ये लड़की जिसके बाल काटे गए, जो एसके मसाज सेंटर लोई भीर में वाक़या था जिसको हमने रिपोर्ट किया, इस बच्ची का नाम अभी चूँकि पुलिस ने लिया हुआ है, ईमान बताया जा रहा है इसका नाम। 1.5 माह कबल ये वाक़या पेश आया। मैं तो इस हक़ में नहीं होता शनाख्त ज़ाहिर की जाए जब तक ख़ुद से चीज़ें सामने ना आएँ। ये पता चला है कि सना नामी लड़की और अरमान नामी शख्स जो है वो उसे उसके घर से लेके मसरियाल रोड जो है क्रिश्चियन कॉलोनी में वाक़ एक फ्लैट में गए, जहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाल काटे और वीडियो बनाई। ये तो मैंने आपको उसी दिन अर्ज़ किया था कि फैसिलिटेशन मांग रहे थे, मज़ीद जुल्म कर रहे थे, मज़ीद का मुतालबा कर रहे थे। इस चक्कर में उसके साथ ये बेईमाना सलूक किया, उसे उठाया गया। अब ये कहा जा रहा है 1.5 माह पहले की है। मेरा मसला पुलिस से ये है, मैंने इनके एसएसपी से मुसलसल मैसेज ड्रॉप किया हुआ है, मौसूफ जवाब नहीं दे रहे, कि भाई ये वाक़या 1.5 माह पहले का हो या आज का हो या कल का हो, क्या आपने इस वीडियो में मुलव्विस लोगों की शनाख्त की? क्या आपने उनको पकड़ा? अभी मैं देख रहा हूँ महविश कमास, हमारी एक सहाफ़ी दोस्त है, उन्होंने बताया कि ये 2 शहरी इसमें जो मुलव्विस हैं मुबैना तौर पर, ये भी अफ़गानी नस्ल हैं शायद, और जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाया, डकैती, चोरी और दीगर मामलात में ये मुलव्विस हैं। यूनियन कौंसिल नंबर 22 से उनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है, जो इस रिपोर्ट में ख़बर सामने आ रही है। मेरा सवाल उस इलाके के एसएचओ जिनका नाम फवाद है और उस एसएसपी साहब जो मेरे ख़्याल अली उनका नाम है, उनसे है, दोनों से, कि साहब ये वाक़या 1.5 माह पहले का है, मसाज सेंटर का है, मसाज सेंटर 2 हैं, उनकी आपस में दुश्मनी है। मेरा सर दर्द नहीं है, ना आपका होना चाहिए। आपका सर दर्द ये होना चाहिए कि शहर इक़्तिदार में एक ख़ातून के अगर बाल काटे जा रहे हैं और उसकी वीडियो पब्लिक की जा रही है, तो आपका इदारा ये साबित करने में क्यों तुला हुआ है कि वीडियो कब की है और मसाज सेंटर्स के आपस में चक्लिश है और ये लोग आपस में दुश्मनी है और इनके यही मामलात हैं। आप उन लोगों की शनाख्त करके उनको पकड़ें कब, फोरेंसिक कब करेंगे? मेरा सवाल सिर्फ यहाँ तक महदूद है। मुझे आज तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।